राम राम सभी ने। बैठो, ये किस्सों से मेरे कन याद आ गो, बहुत बढ़िया किस्सों से राजा महाराजा को। बुढ़ापो हर आदमी में आबो करे ऐसी बात को ना। ठीक है, राजा महाराज हो, राज कर लियो, अंत तो देखो आया कह बकर जब बड़ो आदमी आयो सो जाएगो। तो राजा महाराज हो, कन्याओं का कि छीको ना, बेटाओं का 3 छा, बढ़िया आराम से ठाठ बाट से महल में रहे, रानी राजा 3 बेटा, कोई कमी को ना घर में। अब समय के ऊपर राजा में बुढ़ापो क्यों ना आ जाए। तो बुढ़ापो आगो राजा का मान बिल्कुल राजा महाराज की हालत खराब हुई आई। तो राजा महाराज जी की हालत खराब ऐसी हो गई कि राजा को कोई दनी टल रही हो तो राजा महाराज को कोई दिन टल रही हो तो राजा महाराज खाट में पड़े पड़े सोच रहे हो चाहिए बात ने, कौन सी ने, कि यार यदि आपा मर गया तो राज कैसा टापर ने दिया। क्यों कि आई में कारण छे। देखो मेरो परदादो राज करतो आयो, मेरो दादो भी राज करतो आयो, मेरो बाप छोजो भी राज करतो आयो, और मैं भी राज करतो आयो छू। बाकी अब मेरे बेटा रहेगा 3, तो 3 बेटा में मैं कौन सा न राज दूं। तो यो राजा अपना दिमाग में पड़े पड़े ये बात ने सोच लेनी। सही बात है, सोचना भी चाहे। क्यों सोचना चाहे कि चतरा आदमी नहीं देना चाहे, आगली पिछली सोचे समझे। बेबुद्धि का काम कौन सी, राज चलावो बहुत खांडा की धार छे। अया बाताई में राज कौन सा नहीं। एक प्रजा को मालिक हुए थे, जहां गांव को सरपंच होते ना, सरपंच भी गांव को बने थे, सोच समझ रहे बने थे। बस्ती माताओं ने खड़ो करे थे तो बस्ती को मालिक हुए थे वह। तो राजा सारी चीज सोच समझ के नार, और तीनों बेटा ने एक जगह करियो कि बेटा हो, तीनों का तीनों इंडिया हो अमेरिकन। पिताजी के बात होगी, कया बुलाया के काम से कि बेटा हो मैं थाने कोई काम बताऊंगा। देखो तीनों बेटा ले जाओ एक एक टको सोना को, एक एक टको सोना को ले जाओ और थम जाओ इंडा से, और ऐसी चीज लाओ कि जो मेरो महल कमरा कमरा सब किमे पर जाए, आया की चीज लाओ। तो तीनों का तीनों 3 टका सोना का लेर पार गया। क्योंकि राजा महाराज उनकी परीक्षा ले रहे हो छो कि कौन सो ज्ञानी आदमी छे। तो एक तो के काम करो, ओठल माड़ा चलेगो और कोई बढ़िया सी भोजन बनवा के नार आरोडे बढ़िया सी तरीका की चीज खा पी के नार मस्त बोले बड़बा दे केले चला गया। 1 टका में किया होगो कि मैं भी आओ 1 टका का मान। तो ओठल का मान है बढ़िया खानो खानो खा पी के नार मस्त। दूसरों के चो दारू खोरियो, जने बेवड़ो बोले छी, तो वह के काम करो ठेका मारा गयो, 1 पवो लियो और पीपोर मस्त के बस आपा था कि भी छाजो अपना से सब नीचे थी। 2 का काम होगा। तीसरों की भी पढ़ो लिखो, दिमाग को ज्ञानी आदमी छो, दिमाग लगायो कि यार पिताजी 1 टको दियो चेरे, 1 टका में ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो पूरा महल भर जाए। सोच समझ के नार किराना की दुकान पर चले गो, परचून की दुकान मारे। सेठ ने बोले सेठ जी एक ऐसो अगरबत्ती को पैकेट दो मुने कि कम से कम 1 किलोमीटर तक उनकी कसबो जाती रहे। तो राजा बोलो, राजा ने बस सेठ बोलो कहते या ले जाओ थे। तो 1 टका का मां ने बहुत ही सुंदर अगरबत्तियों को पैकेट दे दियो। देखो भाई लोगों कितनी चतुराई से काम हो रहा चाहिए। हर आदमी का बस की कौन है या चतुराई दिखाबो। तो साहब तीनों का तीनों महल में पहुंच जाए थे। तो पिताजी एक ने बोले तू के लिए आए थे, बोले भूख लग गया ही रोटी खाया यो उठल में।
बड़ बेटी का कार्ड, बोले हट पर है। तो दूसरा ने बोले तू के लिए आए थे? सौ की आंखें ने देखना राजा महाराज, बोले तू भी पर हुए। और वह चतरा आदमी के काम करो, महिला में बढ़ियो, कमरा कमरा का महाने दो दो चार चार अगरबत्ती लगा दी, पूरा महल का महाने अगरबत्ती ही अगरबत्ती लगा दी नहीं। सारो काम पेटेंट कर कनार और महाराज कना कनार बोले महाराज पिताजी आप खड़ा हो और एक बार आप मेरी साथ चालो और आप अपना महिला का महाने चक्कर काटो। तो राजा महाराज कुछ तो बीमार था, कुछ हालत खराब थी, बुढ़ापा के टाइम थी। तो राजा महाराज जी लड़का का कांधा पर हाथ धर के और महल का माने कमरा कमरा में घूम रहा था। तो राजा महाराज बड़ो मगन हो गयो, आहा हा हा कि मैंने आज तक ऐसी कस्बों कौन देखी कि बेटा हर कमरा का मायने महक आ रही थे, कस्बो आ रही थे, हर कमरा का मायने बेटा तूने सारा कमरा फुल भर दिया। अरे मानगा रंग है बेटा, रंग है, राज भी करेगो तो बेटा तू ही करेगो। तो देखो जब राजा की मृत्यु हो भला की तो उन्होंने अपने राजगद्दी उनको बाप उन्हें संभला दी नहीं कि बेटा जा मैं कहकर जा रहे जो या राजगद्दी तूने पकड़ा जा रहे जो राज करेगो तू। तो राजा महाराज जी तो खत्म हो जाए चे आर साहब व लड़को राज करवा लगो महल का माए। तो जो भी ऑर्डर चाले तो उनका ऑर्डर ने कोई ना को न कर सके, बढ़िया राज चलावे, कोई दिक्कत वाली बात को ना। तो राजा महाराज को लड़को तो खुल्लो खाए टप में नार मन माओ जेड़े ही डोले। तो चिंता फिक्र तो खत्म होगी, कोई चिंता कौन सी, पणवा तो दिन दूनी रात चौगनी, कोई चिंता फिक्र तो वो करे चिंता होते चिता कमान। चित्तो के चीज वैसे कि मुर्दा ने चिता मार गिर दो 5 मिनट में खेल तमाशा खत्म हो जाए चे। पर चिंता चिता से तगड़ी चिंता हुए थे शरीर में कि इंसान के कोई भी चीज की चिंता हो जाए जना जना शरीर खराब हो जाए चे, सूख जाए चे। जहाँ छान का मारा तोरी सूख जाए रहा, जहाँ आदमी सूख जाए चे। चिंता बहुत बुरी चीज हुए थे। तो उनके कोई चिंता तो छीको ना, कोई टेंशन छीको ना। राजा महाराज खुल्लो खायर मन माओ जहाँ राज चलावे। आप साफ शरीर से फूलो उनको, शरीर फूल गो, मोटो वे गो, पेट लटकायो, माइका लाल की बसकी को ना। तो जितना भी डॉक्टर साहब ने बुलवायो, डॉक्टर ने बोलो सुनो रे भाई तुम डॉक्टर जो, बोलो महाराज हम डॉक्टर साहब कि मेरो इलाज करो, कि मेरो शरीर बिल्कुल सुस जानु चाहे, मेरो पेट से या भी सुसणु चाहे। यदि आपकी दवाई नहीं लागी तो थाने कच्चा कोलू का बहाने पिलवा दिया जाएगा और थारी सजा बुलवा दी जाएगी। देखो डॉक्टर सभी छे, ऐसी बात कौन सो। अब डॉक्टर की कई कीमत पड़े चाहूंगे, अरे दवाई मुड़ी सी, अरे मेरा दड़ी लागे तो लागे रे कोलो लागे हैं। अरे तू मान ले आज फलानी जगह की दवाई ले आयो, कौन फायदो आयो, दूसरी जगह चले गो, कौन फायदो आयो, तीसरी जगह चले गो। तो देखो दवाई भी इंसान के सूट करेगी, चढ़ाए तो लागेगी। पर डॉक्टर की आ कौन चाली क्यों राजा महाराज को इलाज कर दी। सबका सब हाथ जोड़ लिया कि महाराज क्या तुम्हारी दवाई मुड़ी ले तो महाराज तो साहब को ना का बोलागे, चल कहे तू भी भाग, तू भी भाग। सबने भगा दिया। अब एक ज्योति साहब महीना में 20 दिन में 15 दिन में महल में जाबो करे जो मांग भाई खत्म। तो एक दिन बाद ज्योति चले गो महल में राजा का ना। देखो ज्योति ने कुर्सी का माड़ा बैठायो कि ज्योति साहब आप पतड़ो उगाड़ो और मेरा गण विरोध देखो कि मेरे के ढंग से मेरी कैसी दवाई लागेगी, कोई देसी दवाई लागेगी या कोई अंग्रेजी दवाई लागेगी।
कि मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। तो ज्योति मन में देखो कि यार एक शर्त रेवड़ी है राजा महाराज की शर्त है कि मेरो इलाज नहीं हो तो तूने कच्चा कोलम पिलवा के नार और तेरी सजा बुलवा दी जाएगी। सड़ा जे आप में बोल देंगे राजा ने जे आराम नहीं आयो महाराज के तो सड़ा अपनी साथ भी वाई सजा होगी। तो ज्योति साहब बैठ गया, पतला ने खोल के नार आर में अपना दिमाग से काम कर रही हो। तो देखो ज्योति कि महाराज क्या टे दवाया का चक्राम पड़ो छो कि महाराज मैंने पत्रों देख लियो, मैंने दवाया का चक्राम पड़ो के बात कि आपकी 1 महीना की उम्र और से 1 महीना का बाद में तो आप खुद ही मर जाओगा। दवाई लोगा कि था थारा आराम आवे नहीं आवे, 1 महीना की खातिर क्या टखाने परेशान कर रहा तो जया थारा दिन कटे, जया थम था सुख से या दुख से ये दिन काट लो। बोलो या बात से, बोलो या बात है महाराज, पतला में लिखोड़ो जाए आराम से। तो कहते 1 महीना का मायने में नहीं मरियो तो 1 महीना में के तो मैं मर जाऊं छू और नहीं तो 13 नंबर से तेने सीधो फांसी का लटका दूंगा। बोले महाराज आपकी इच्छा से जो मर्जी करो, बाकी आप पतला में लिखोड़ी से जो थाना में खानी बता चालो। तो अतरी खै किनार और अपनी इनाम ले किनार वह चलो जाए ज्योति साहब। अब देखो चिंता, क्या चिंता लगी उसके कि एक एक दिनों को मुश्किलों को राजा महाराज को काटबो कि सारा 1 दिन कम होगो 29 दिन बचगा, 1 दिन कम होगो 28 दिन बचगा। तो देखो खानो खुराक भी कम कर दियो, दिमाग काम को न कर रही हो पर जावे एक महाराज या काम कहते भाई बाद में करांगा मेरी हालत खराब है। क्यों आंखों को तो वह लागी ऊपर की चिंता। तो या देख लो कि 20 दिन का महीने उदणी का हाथ पग भी तुड़ी सा होगा, पेट भी गयो पिथर ने और बिल्कुल कमजोर होगा। जब 30 दिन पूरा होगा और वह 31वां दिन आयो तो चपड़ा सा ने भेजो जाओ फलानी जगह ज्योति मिलेगा उसको बुला के लाओ कि 30 दिन को टाइम दियो। तो मैं 30 दिन को, आज 31 दिन होगा, अभी तक में मैं जिंदो छू। चपड़ा से गया ज्योति का घर। हाँ, ज्योति ने बोला कि आपको महाराज याद कर रहे हो चाहिए थाने घर चालना पड़ेगा। ज्योति देखियो मन में कि चालांगा साहब। अरे भाई मैंने एक बात बताओ, अगर राजा महाराज की हालत के सीख से कि यार राजा महाराज तो पहला बीच भी बहुत ही कम होएगो के वह तो तीसरा हिस्सा को छे सब दून दांत घुस गई होगी तो क्या में घुस गई कचे। तो ज्योति साहब पतला ने ठाकनार और साहब ज्योति साहब महल में आ जाए। ज्योति साहब आपकी गलती है सपा। महाराज मेरी क्या गलती से बोलो कि तू 30 दिन को नाम ले जो 30 दिन में तुम मर जाओगा, आज 31 दिन होगा, अभी तक मैं कौन मरियो कि महाराज क्या टेक जाए की बात करो। तो था नहीं ये बताओ, अगर थारो शरीर देखो पहले कैसे हो से 1 महीना पहली जो शरीर छो वह शरीर से कि थारो कैसे यार वह तो को ना। तो आपने कौन सी दवाई मांगी थी? अगर मेरो शरीर सूख जाए, पेट सूख जाए तो महाराज आपको शरीर देखो पहले, उनका बाद में मैंने फांसी दीजियो। कहते यार यह बात तो सही से कि मैं थारे टेंशन लगा को छू कि 1 महीना कम मायने अब थम ना तो भोजन खाया, भोजन भी ड्रपता सा खाया होगा थे, हर काम की थारे टेंशन होगी। तो अब थे थारी हालत देखो। राजा भी वास्तव में कान पकड़ गो कि यार वास्तव में डॉक्टर ही थे कि चिंता का मायने बोले मेरा शरीर सूख गो। तो देखो को तो दवाई दी को मूली दी को उइया ही डायरेक्ट इलाज हो गो। ज्योति साहब के राजा महाराज थप्पी लगाई और उन्हें बढ़िया इनाम दीनी और ज्योति साहब अपने घर आ जाए और वह अपनो राज चलाए। साहब राम राम दोस्तों,
या एंडे समाप्त हो गए।